हेलो बच्चों, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया था, थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक, आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देख रहे थे जो वो था कि आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मान सकते हो आप। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हमको देखना है प्रॉपर्टी, थोड़ी सी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, क्या क्या चीजें की जाती हैं, उसके बारे में देखेंगे। और ये 3 क्वेश्चन देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपका रिवीजन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला, और एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज वाला होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, केवल एक टॉपिक देखना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हमको देखना है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है, इसको हम बोलते हैं एटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए डैश भी बोला जाता है, कहीं कहीं ए डैश या एटी, ए के ऊपर टी लगा देते हैं। ठीक, तो या तो एटी से रिप्रेजेंट करेंगे और ए डैश से। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और या तो एटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होता क्या है इसमें? करना ये होता है कि हम करते क्या है कि रो को, अगर हमको ए का ट्रांसपोज निकाला, मतलब ए को हमको चेंज करना है किसमें? एटी में। तो हम करते क्या है कि अगर ए आपका मैट्रिक्स है m क्रॉस n वाला, ठीक, तो एटी जो होगा वो आपका मैट्रिक्स बन जाता है n क्रॉस m का, मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब कि हम क्या करेंगे, ए के रो को, ठीक है, ए का जो रो होगा, तो ए का रो क्या था? m, और ए का कॉलम क्या था? n। ठीक, ए वाले मैट्रिक्स का रो था m और कॉलम था n। तो ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम, तो हमको क्या करना होता है, इसके रो को, ठीक, इसका कॉलम बना देते हैं और इसके कॉलम को इसका रो, मतलब जो एटी होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ठीक, वो ए वाले मैट्रिक्स का उल्टा होगा। उल्टा मतलब जो इसका रो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? कॉलम, और जो इसका कॉलम होगा ये इसका क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान देने वाली बात है कि होता क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, रो और कॉलम को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, i कॉमा j एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू j कॉमा ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स AT। ठीक है ना, होता क्या है यहाँ पे कि जो रो होता है ना वो कॉलम बन जाता है, ठीक, और जो कॉलम में होता है वो रो में चला जाता है। मतलब कॉलम और रो को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर बताऊं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका रो है उसको कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा 1 2 3, ये वाला रो कॉलम बन गया, तो 4 5 6। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो, ये जो आपका कॉलम में था वो अब आपका रो बन गया, देख रहे हो? जो आपका कॉलम में था 1 4 रो में आ गया, 2 5 कॉलम में था 2 5 रो में आ गया, 3 6 कॉलम में था तो 3 6 रो में आ गया, जो रो में था 1 2 3 रो में था कॉलम में आ गया, 4 5 6 रो में था और ये किस में आ गया? कॉलम में आ गया। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब कि जो इसका रो था पहले वाले का वो दूसरे वाले का कॉलम बन गया, और जो पहले वाले का कॉलम था वो दूसरे वाले का क्या बन गया? रो बन गया। ठीक, तो ये इसमें समझने वाली बात थी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कुछ ऐसा तो कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमने देखा था। ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपने देखा था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो था आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स, ठीक, जिसका ए आई जे वाला टर्म, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए आई जे वाला टर्म
AJI के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, जिसका AIJ वाला दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा नीचे करता हूं, इसको मिटाता हूं मैं एग्जांपल को, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक, वरना आप कंफ्यूज रहोगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, ये देखो AIJ वाला टर्म AJI वाले टर्म के बराबर होता है। ठीक है, ये जो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी है, हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और वो मैट्रिक्स दूसरे टाइप के मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो जो दूसरा टाइप वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, वो प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब किसी के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते हैं, वो खुद एक मैट्रिक्स होता है। ठीक, और वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें AIJ वाला टर्म AJI के बराबर। कैसा होता था, अगर मैं आपको याद दिलवाऊं थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी होगा आपका 2, यहां होगा आपका 3, यहां होगा 6, मतलब इधर वाला आपका टर्म इधर वाले टर्म के क्या हो गया, बराबर, और ये वाला तो बराबर होता ही है, मतलब ये तो कहीं चेंज होने वाला है नहीं। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा AIJ, मतलब अगर मैं इसको बोलूं A12, क्या बोलूं, होता ही है A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, ठीक है, A23 A32 के बराबर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है AIJ वाला AJI के बराबर। मतलब आप एक चीज और समझ सकते हो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है, रो कॉलम में हो जाता है और कॉलम रो में चला जाता है। समझ में आया आपके? अच्छा जी, अगर मैं यही ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे लगाता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यही प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे लगाता हूं तो होगा क्या, आपको पता है कि अगर हम एक चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर A वाला मैट्रिक्स M क्रॉस N का है तो AT वाला किस में हो जाएगा, N क्रॉस M में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया, ये मिटा दूं, ठीक है। चलो, मैं क्या कह रहा था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि M क्रॉस N में अगर A वाला था तो उसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो N क्रॉस M वाला बन जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ आप, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो क्या ऐसा कुछ होता? नहीं भाई, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है दोनों बराबर होता है, रो और कॉलम। ठीक, तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स को इसका ट्रांसपोज निकालना हूं तो क्या उसके क्रम में कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, उसके ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। वो 3 क्रॉस 3 पहले भी था और अभी क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 ही हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है, देखो अभी मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसका थोड़ा एलिमेंट देखिएगा कैसा है। इसकी खासियत देखो क्या है, इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज भी निकालोगे ना, अगर आप इसका AT निकालते हो ट्रांसपोज, तो सेम वही का वही आ जाएगा। देखो जरा, 145 145, इसको आप ऐसे करोगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज करोगे, फिर 4 2 6 को चेंज करोगे, 5 6 3 को चेंज करोगे, तो सेम आ रहा है ना। ये कब होगा, ये कब होगा भाई, कब होगा भाई, आ रहा है कुछ समझ में? ये कब होगा, जब A वाला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, मतलब A जो होगा वो AT के बराबर होगा। ठीक है ना, ये आपको पूछ सकता है कि कब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, कब, जब वो मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो क्योंकि स्क्वायर सिमेट्रिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होगा। ठीक, और एक आपने और पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें AT जो होगा वो -A के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, -A के बराबर। आपको पता था कि सिंबल क्या होता था, अलग अलग होता था, और बीच वाला टर्म स्क्यू मैट्रिक्स में आप एक बार और देख लीजिएगा, पुराना आपको याद होगा कि बीच में क्या होता था, 0 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बीच वाला डायगोनल वाला एलिमेंट 0 0 होता था। ठीक, और ये वाला एलिमेंट सेम होता था लेकिन सिंबल अलग अलग होता था। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, AT -A के बराबर होगा। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, जब वो मैट्रिक्स कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक, उसके निगेटिव के बराबर कब होगा, उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर कब होगा, जब वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। समझ में आया आपके, पूरी तरीके समझ में आ गया?
ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका ये हो गया। इसमें अगर मैं थोड़ा सा दो कंडीशन बोलूं तो ये हो गया कि कब बराबर होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, जब वो मैट्रिक्स कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर कब होगा, जब वो मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख तो रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं। प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ए डैश डैश बराबर ए होता है। ये आप खुद चेक करोगे, मैं नहीं चेक करने वाला। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या बन जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है जिसका आप सिमेट्रिक वो ट्रांसपोज निकाल रहे थे। ठीक है ना, आप टी भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं a प्लस बी करके किसी का क्या निकालता हूं, दो मैट्रिक्स है हमारे पास a और b, आपको पता है कि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये सेम ऑर्डर के ही होंगे, अलग अलग ऑर्डर के नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर ये सेम ऑर्डर के होंगे और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज का सिंबल लगा हुआ, मतलब इनको ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये बराबर किसके होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐड करके ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। ये आप खुद से चेक कर सकते हो। अब कह रहा है ए डॉट बी का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक, ए इंटू क्या कर दिया जाए, बी कर दिया जाए, और उसका हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। ठीक, तो वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक, या उसका उल्टा कर दो, मतलब बी का ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या देखना, ध्यान देना, यहाँ ए डैश इंटू बी डैश नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ ए बी है लेकिन यहाँ क्या होगा, बी ए होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद चेक करके देखिएगा। तो क्या क्या चीजें बता दिया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हो गई आपकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में चीज हो गई क्या कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर m क्रॉस n का है तो वो n क्रॉस m में हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। ठीक, ये तब होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है, तो अगर 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का ही होगा। ठीक है, बाकी ये चीज बताया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर होगा कब, जब ये मैट्रिक्स कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा कब, जब वो मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। और तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। फिर किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर उसका ट्रांसपोज निकालो या उसको अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, बराबर आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसकी हो गई प्रॉपर्टी। अब हम आगे देखेंगे क्या, ये क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जी अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। कह रहा है कि मैट्रिक्स A and B then find AB and BA if possible। अच्छा, ये क्यों लिखा है if possible, क्योंकि आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो अगर आपको AB निकालना है भाई साहब, तो A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, और B का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, नहीं जी, मतलब A B पॉसिबल नहीं है, ए भी पॉसिबल नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी ए। ये भी पॉसिबल है या नहीं, ये भी तो देख ले। बी ए पॉसिबल अगर करना है तो बी को पहले करो, 2 क्रॉस 2, और ये क्या हो जाएगा, ए 2 क्रॉस 3। चलो देखते हैं, बी डॉट ए अगर निकालना है तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। चलो पहले बी को रखते हैं, फिर ए को लिखते हैं, 1 2 3 4 -1 0। ठीक, मल्टीप्लाई का तरीका कैसे है, मैं एलिमेंट पहले लिखूंगा। ठीक है ना, ठीक, आएगा क्या आपका 2 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 का। तो आपको पता है कि इसका एलिमेंट कैसा हो सकता है, C11 C12 C13। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अपनी सुविधा के लिए, C21 C22 C23, ये केवल अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूं मैं। अभी देखना कैसे, देखो ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। C11 का मतलब ये वाला एलिमेंट कब आएगा, पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, तो पहला वाला रो
और पहले वाला कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12, तो -12 आ जाएगा। ठीक, दूसरा काम C12 मतलब पहला रो और सेकंड कॉलम, पहला रो और सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 -1 +1 हो जाएगा, मतलब +3। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, C13 पहला रो और थर्ड कॉलम, तो 2 3 जा 6 और -3 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। C21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12। बहुत ही ध्यान से करेंगे आप तभी सही होगा, ये मैं इसीलिए लिखा हूं जिससे मुझे आसानी हो सॉल्व करने में। C22 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 -1, तो -3 हो गया। ठीक, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3 प्लस 0। अब आप ध्यान से इसको देख के समझिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ रहा है, एक एक टर्म समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है आपको तो बताओ मुझको, दिख रहा है ये, कैसे बताओगे, हाँ ये भी बात सही है सर, कैसे बताओगे। चलो सॉल्व करते हैं। 2 -10 हो गया, 4 और 3 7 6 13 -1 3, ये आपका आ गया आंसर। -10 7 6 -10 7 6 13 -1 और 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, आपको वैसे मैं बता चुका था पहले भी, मतलब समझाते समय, लेकिन मैं सोचा एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है। ठीक, दिया है इफ fx इक्वल टू इतना देन सो दैट fx डॉट fy इक्वल टू fx प्लस y। ठीक, मतलब ये है आपका x में क्या है, फंक्शन है, और एक y में फंक्शन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन fx प्लस y होगा, ये आपको ध्यान देना। तो आपको कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप शांति से क्या करो, LHS को उतार लो, fx इंटू fy। ठीक है ना, आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों को उतार लेना है, fx डॉट fy। ठीक है, दोनों को उतार लिया जाए, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ x था तो x था, और यहाँ पे y हो गया तो y बन जाएगा भाई। ठीक है, पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अरे अरे साइन वन है ना, ठीक है, 0 0 0 1, पैटर्न के हिसाब से हमने लिख लिया। और आपको पता है कि इसका जो 3x3 का ये भी है, 3x3 का ये भी है, तो ये भी क्या आएगा आपका 3x3 का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, C11 C12 C13। ये मैं क्यों लिखता हूं, अपनी सुविधा के लिए। अगर आपको सीधा आता है, आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तो आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, C21 मैं होशियार नहीं हूं, C21 C22 C31 C32 C33। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब मैं जा रहा हूं मल्टीप्लाई करने, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लेंदी है तो ध्यान से देखिएगा। C11 मतलब पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक, चलो cos x cos y, cos x इंटू cos y, दिख रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, cos x cos y, ठीक, इसका इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन x साइन y, माइनस क्यों लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 0 0 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर C12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन x माइनस माइनस cos x इंटू साइन y, और बड़ा होगा लग रहा है, अरे भाई 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 भाई, cos x साइन y और साइन x माइनस साइन x cos y। ठीक है, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो हो जाएगा cos x, ये 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है ना, 0 0 0 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, तो बहुत ही आराम से देखिएगा,
चलिए इसको देखते हैं। इधर बहुत ही गर्मी है भाई, ठीक, केवल आपको लग रही है कि मुझे भी लग रही है, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई इसमें, 0 को मल्टीप्लाई इसमें, 0 को मल्टीप्लाई, अरे भाई 0 तो ये भी हो जाएगा ना, ठीक। चलिए यहाँ आते हैं दूसरे वाले पे, C21 मतलब सेकंड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो साइन कॉस, तो साइन x इंटू कॉस y और कॉस x इंटू साइन y, ठीक। फिर 0 का 0 लिखने की जरूरत है नहीं, साइन x, साइन, अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन x इंटू साइन y और प्लस हो गया कॉस x इंटू कॉस y, ठीक। और 0 इंटू 0 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम सब 0 हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाँ सब 0 हो जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। अगला देखते हैं C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 0 कहानी खत्म। ये वाला बढ़िया था भाई, यही वाला मल्टीप्लाई बहुत अच्छा था, मुझे मजा आ गया करने। 1 1 जा 1, देख लो तीसरे वाले में 1 1 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा यहाँ पे। चलो अब ध्यान देना है क्या, अब फिर से हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे अपने भाई साहब। ट्रिग्नोमेट्री आ गई, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई आपको परेशान करने, ध्यान दीजिएगा समाज में, ठीक है, गर्मी बहुत है, क्यों। cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब याद करो कि ये कौन सा फार्मूला था, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, आपको याद है। cos, ये देखो cos x माइनस y, क्यों, cos x माइनस y में क्या होता था भाई, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस था तो प्लस होता था, और यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, मतलब cos x प्लस y का ये फार्मूला है क्या, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये किसका फार्मूला है, ये देखना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ठीक, तो साइन x cos y, ये देखो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y, ठीक है। यहाँ हो गया 0, यहाँ तो 0 है ही, यहाँ 1, यहाँ भी 0, देखो बच्चों वाला काम कर रहा हूँ हालांकि ऐसे करते नहीं है, लेकिन सब दिख ही रहा है। साइन x cos y cos x साइन y, तो हो जाएगा साइन x प्लस y, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, साइन, देखो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, मतलब फार्मूला बन गया cos x प्लस y का। अब जरा कंपेयर करो, आप कंपेयर किससे, इस वाले फंक्शन से, ठीक, पहले वाले देखो cos x प्लस y cos x माइनस साइन x प्लस y माइनस साइन x साइन x प्लस y साइन x cos x प्लस y cos x 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0, समझ में आया। मतलब अगर ये इक्वल टू fx लिखा हुआ है तो क्या ये इक्वल टू मैं fx प्लस y लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ 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 जल्दी, क्या मैं इसको fx प्लस y लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना जी, यही मुझे सुनना था, समझ में आ गया ना। मल्टीप्लाई बहुत ही प्यारा था, ठीक है बहुत ही प्यारा मल्टीप्लाई था, ठीक, मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा, आप भी करके देखिएगा, सर घूम जाएगा लेकिन मजा आता है भाई। अच्छा जी, ये देखो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है, राम बॉट 5 डजन मैंगोज, 8 डजन बनानास एंड 4 डजन ऑरेंज। The cost price of mango, banana and orange are 40 rupees, 25 rupees or 20 rupees per dozen. ठीक, represent the fruit in row matrix and fruit को कह रहा है रो मैट्रिक्स में, देखो ना कह रहा है फ्रूट को आप रो मैट्रिक्स में क्या करो, सजाओ। तो रो मैट्रिक्स आपको पता है फ्रूट, f मान लो इसको, रो मैट्रिक्स मतलब इस तरह कुछ होगा, 3 फल है, ठीक है, कितना कितना 5 दर्जन, तो कितना हो जाएगा 60 मैंगो हो गया। 8 डजन क्या है बनानास 96, ये क्या हो जाएगा आपका भाई, 1 दर्जन में 12 ही तो होता है, 6 होता है क्या आपके हिसाब से, 6 लग कर लेना, मैं तो 12 ही करूंगा, ठीक। 4 डजन ऑरेंज 48, ये हो गया, ये आपका कितना बन गया 1 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स बन गया। कह रहा है कि रो मैट्रिक्स में लिखो किसको, फ्रूट को, और उसके प्राइस को किस में लिखना है, कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है। तो प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स P लिख देता हूं मैं इसको, ठीक। क्या क्या दिया है 40 25 और 20, ये क्या है आपका 3 क्रॉस 1। कह रहा है फाइंड करो क्या
रेट, तो एफ इंटू क्या करोगे, पी निकालोगे भाई। तो एफ इंटू पी कब निकलेगा, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा। तो क्या बराबर है, हाँ है बराबर, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, बराबर है ना भाई। इसका 3 है, इसका भी 3 है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ठीक, अच्छा ये बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो कितने क्रॉस कितने का होगा, 1 भाई 3 3 तो गया, क्या बचेगा 1 क्रॉस 1, मतलब केवल एक एलिमेंट आएगा इसमें। ठीक है, एक एलिमेंट का मतलब C11, पहला रो पहला कॉलम C11। ठीक, तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं। 60 का मल्टीप्लाई ये हो गया, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले में कर लो भाई, कर लो 96 225 1 मिनट जी, 1 मिनट, ये लो जी। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अरे क्या ये बच्चों वाला काम नहीं है क्या, ये भी कितना आएगा 2400। ठीक है, और ये आपका हो गया 48 2 96, ये हो गया इतना। ठीक, ऐड करो कितना आएगा 0 0 और 6 4 4 8 8 और 9 7 17 7 1 2 4 और 5, इतना रुपीस आ गया 5760 रुपीस। ठीक है, मेरे पास आंसर है, ये देखो नीचे लिखा हुआ आंसर। ठीक है, ये आपका क्या गया, ये कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने देख लिया। ठीक, अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्यों, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। ठीक, जो आपके एनसीईआरटी में या किसी और नॉर्मल बुक में नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में इस बार के जो एग्जाम में भी पूछा हुआ था वो। ठीक, तो नाम जानना आपको जरूरी है, उसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन नहीं आपको लगाना। ठीक है, लेकिन अलग टाइप का थोड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।